नमस्कार। पंचतंत्रिक कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्रिक कहानियों की मेरी पिछली वीडियो में दमनक सियार, पिंगलक शेर और संजीवक के बीच की कड़ी बनकर इधर से उधर और उधर से इधर की बातें अपनी मर्जी अनुसार बता बता कर अपना उल्लू सीधा करने लगा और अंत में संजीवक को पिंगलक के पास ले आया। आगे दमनक संजीवक को लेकर पिंगलक के पास आया और बोला, महाराज, मैं संजीवक को ले आया हूँ। संजीवक ने भी पिंगलक को नमस्कार किया और पास ही बैठ गया। पिंगलक ने संजीवक बैल के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हुए पूछा, आप इस वन में कहाँ से आए हैं? यहाँ कुशल से तो रहते हैं? संजीवक ने अपनी सारी कथा पिंगलक को सुना दी। पिंगलक ने उसकी कथा सुनकर उससे कहा कि तुम निडर होकर मेरे द्वारा सुरक्षित इस वन में विचरण करो। इसके बाद पिंगलक ने अपने जंगल का राजकाज नए मंत्रियों करटक और दमनक को सौंप दिया और खुद संजीवक के साथ आनंद से रहने लगा। संजीवक ने कुछ दिनों में ही अपनी बुद्धि के प्रभाव से जंगली पिंगलक की हिंसक आदतें छुड़ाकर उसे ग्राम्य धर्म में लगा दिया। पिंगलक भी उसकी बातों में रुचि लेने लगा। उसकी हिंसा की वृत्ति समाप्त हो गई। वह अब हिरणों और दूसरे जानवरों को अपने नज़दीक नहीं आने देता था। करटक और दमनक को भी दूर ही दूर रखता था। परिणाम यह हुआ कि सिंह के शिकार से बचे हुए भोजन से पेट भरने वाले छोटे छोटे जानवर भूख से व्याकुल हो गए। करटक, दमनक और दूसरे जानवर इस स्थिति पर चिंता करने लगे। वे सोचने लगे कि जब भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ सांप गणेश जी के वाहन चूहे को निगल जाना चाहता है, जब कार्तिकेय का वाहन मोर शंकर जी के सांप को खाना चाहता है, जब सांप को मारकर खाने वाले मोर को भी पार्वती का वाहन सिंह खाने की इच्छा रखता है, तब यह अहिंसा का नाटक क्यों? दमनक ने करटक से कहा, अरे भाई, अब तो पिंगलक और संजीवक में ऐसी प्रगाढ़ मित्रता हो गई है कि पिंगलक हम लोगों से विमुख ही हो गया है। हमारे कितने ही साथी भाग गए हैं। हमें राजा को समझाना चाहिए। मंत्री का धर्म है कि वह ठीक समय पर राजा को समझाए। करटक ने कहा, तुमने ही तो ये आग लगाई है। तुम ही ने इस घास चढ़ने वाले जानवर को हमारे स्वामी का मित्र बनाया है। दमनक बोला, यह सच है। दोष तो मेरा ही है, पिंगलक का नहीं। किंतु मैंने जैसे उनकी मित्रता कराई थी वैसे ही अब इनकी मित्रता को भंग भी करा दूंगा। करटक ने कहा, लेकिन संजीवक बैल होने पर भी बड़ा बुद्धिमान प्राणी है। उधर सिंह पिंगलक भी भयानक है। यह ठीक है कि तुम्हारी बुद्धि तेज है, फिर भी तुम इन दोनों को अब अलग करने में कैसे समर्थ हो पाओगे? दमनक ने कहा, भाई, असमर्थ होते हुए भी मैं समर्थ हूँ। जो काम पराक्रम से पूरा नहीं हो पाता उसे भी चतुर व्यक्ति युक्ति से पूरा कर सकते हैं। जैसे कौवे ने सोने के बेशकीमती हार के सहारे विषधर काले सांप का अंत कर दिया था। करटक ने पूछा, वह कैसे हुआ था? दमनक ने कहा, तो सुनो। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से एक खतरनाक सांप आकर रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और जब भी कौवा व कौवी भोजन की तलाश में बाहर जाते तो दुष्ट सांप उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। जब कौवा कौवी वापस आते तो अपने घोंसले में अपने अंडों को न पाकर बड़े दुखी होते और रोते थे। एक बार जब कौवा व कौवी अपने घोंसले में अंडों को छोड़कर भोजन की तलाश में निकले तो उन्हें पास ही पर्याप्त भोजन मिल गया, तो वो शीघ्र ही अपने घोंसले में लौट आए। तो उन्होंने उस दुष्ट सांप को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देख लिया। अंडे खाकर सांप चला गया। यह देखकर कौवी ने रोना शुरू कर दिया। कौवे ने कौवी को ढाढ़स बंधाया और कहा, प्रिय, हिम्मत रखो। आज हमें अपने शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफ़ी सोच विचार करके पहले वाले घोंसले को छोड़ दिया और उससे काफ़ी ऊपर एक टहनी पर अपना एक नया घोंसला बना लिया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला इस पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों के बीच में है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी होती है। चील के डर से वो दुष्ट सांप यहाँ तक आने का साहस नहीं करेगा। कौवी कौवे की बात से सहमत हो गई और उसने नए घोंसले में अंडे दे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और कुछ दिनों में उनमें से सुंदर सुंदर से बच्चे निकल आए। इधर नीचे पुराने घोंसले को खाली देखकर वह दुष्ट सांप यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी यहाँ से चले गए हैं।
परंतु एक दिन उसने कौवा कौवी को उसी पेड़ से उड़ते हुए देख लिया। वो उनकी टोह लेने लगा तो उसने देखा कि कौवा कौवी इसी पेड़ पर वापस भी आए हैं। तो वो समझ गया कि उन्होंने इसी पेड़ पर ऊपर एक नया घोंसला बना रखा है। अगले दिन जब कौवा और कौवी भोजन की तलाश में बाहर गए तो वो सांप अपनी खोज से निकलकर पेड़ के ऊपर तक चढ़ गया और उसने कौवों का नया घोंसला देख लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सांप उन्हें एक एक करके घपाघप निकल गया और अपनी खोह में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा और कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों की कोमल पंख बिखरे देखकर वे सारा माजरा समझ गए। कौवी अपनी छाती पीटकर दहाड़े मारकर रोने लगी। रोते रोते वो कौवे से कहने लगी कि क्या हर साल मेरे बच्चे उस सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं प्रिय, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें अपनी लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। तो दोनों दुखी अपने मित्र लोमड़ी के पास चले गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। रोती हुई कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी इसका उपाय सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोली, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग से आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा और कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगला दिन मंगलवार था तो उन्होंने योजना अनुसार काम प्रारंभ कर दिया। उस वन में एक बहुत बड़ा सुंदर सरोवर था जिसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। उस सरोवर की सुंदरता के कारण हर मंगलवार को उस सरोवर में उस देश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ अंगरक्षक तथा कुछ सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए स्नान करने लगी। बस इसी अवसर पर योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां एक पेड़ पर आकर बैठ गया। उसने सरोवर के तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे हुए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़ों के ऊपर राजकुमारी का हीरे व मोतियों से जड़ा हुआ एक बेशकीमती हार रखा हुआ था। कौवी ने राजकुमारी और उसकी सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काँव काँव का शोर मचाना आरंभ कर दिया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का बेशकीमती हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वो कौवा हमारी राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा अपनी चोंच में हार दबाकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक कौवे के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर थे तो कौवे ने राजकुमारी का हार उस खोह में गिरा दिया जहां वो दुष्ट सांप आराम कर रहा था। सैनिकों ने कौवे को खोह में हार गिराते हुए देख लिया था और वो दौड़कर उस खोह के पास पहुंच गए। कौवा उड़कर आगे का माजरा देखने के लिए सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ गया। इतने में कौवी भी उसके साथ आकर बैठ गई। सैनिकों के सरदार ने खोह के भीतर झांक कर हार देख लिया और उसके पास ही एक काले सांप को कुंडली मारे भी देख लिया। वो चिल्लाया, अरे पीछे हटो, अंदर एक बहुत बड़ा काला नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो समझ आया कि सूझबूझ का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।